जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु साहित्यम। प्रिय संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत छात्रों एवं संस्कृत विषय में श्रद्धा रखने वाले सभी सामाजिक बंधुओं, आज हम साहित्य के 6 संप्रदायों में से रीति संप्रदाय को लेकर विचार उपस्थापित करते हैं। इसमें चूंकि छात्रों के लिए विशेषतः ध्यान देकर के यह कार्य किया जा रहा है, अतः मूल रूप से रीति संप्रदाय क्या है उस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 3 विषय पर हम बात करेंगे। एक तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन, दूसरा उनकी कृति काव्यालंकार सूत्र, और तीसरा रीति। तो सर्वप्रथम हम आचार्य वामन पर बात करते हैं। साहित्य जगत में आचार्य वामन एक सुप्रतिष्ठित नाम है। कश्मीर देश के रहने वाले हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। इससे पहले आचार्य भामह के द्वारा प्रवर्तित अलंकार संप्रदाय चल रहा था। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे आचार्यों के विचार भी बदलते हैं, क्योंकि पूर्व के आचार्य और वर्तमान के आचार्य में जो अंतराल बीता होता है, इसमें कवियों के लेखन का प्रकार भी बदल गया होता है और उन नए प्रकारों को देखकर जो वर्तमान के आचार्य तदनुगुण चिंतन करते हैं, उस चिंतन के आधार पर वो अपना नया संप्रदाय प्रवर्तित करते हैं। साहित्य जगत में यह रीति संप्रदाय एक विशिष्ट संप्रदाय है। आचार्य दंडी ऐसे आचार्य इनके समर्थन में है। ये आचार्य वामन कश्मीर के राजा जयादित्य के समय में हुआ करते थे। राजतरंगिणी कार जब जयादित्य की राजसभा का वर्णन करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि वामनाद्याश्च मंत्रिणः, अर्थात वामन आदि उस राजा जयादित्य के सचिव हुआ करते थे। वहां वो श्लोक लिखते हैं, मनोरथः शंख दत्तश्चटकः संधिमांश तथा बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मंत्रिणः। इससे स्पष्ट है कि आचार्य वामन उस समय राजा जयादित्य के मंत्री हुआ करते थे और इनका समय, उस राज्य का समय 779 ईस्वी से लगभग 813 या 14 तक स्वीकार किया जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का भी पहला भाग सामने आता है। ये है हमारे आचार्य वामन, जिन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जब आचार्य राजशेखर ने आकर काव्य पुरुष की कल्पना की तो उस समय उन्होंने बताया कि रीति अंग संस्था विशेषवत,
जैसे शरीर में अंगों का जोड़ होता है, उसी तरह काव्य में रीति जो है वो पदों का जोड़ है। क्योंकि शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य होता है, जिससे वाक्य में पदों का जोड़ जो है वो जोड़ करने के लिए कवि लोग अपनी अपनी विधा अपनाते हैं। कोई कोमल वर्णों का प्रयोग करते हैं, कोई कठोर वर्णों का प्रयोग करते हैं, वगैरह वगैरह, जैसे कवि, क्योंकि कवि तो स्वयं करता है। तो इन कवियों की वर्णन शैली, कवियों की कृतियों को देखकर बदलते समाज में, बदलते प्रभाव में और बदलती प्रवाहात्मकता के कारणभूत तत्व का अन्वेषण कर आचार्य लोग अपना नया सिद्धांत देते हैं, जिसमें आचार्य वामन ने जब देखा कि वस्तुतः काव्यगत जो सौंदर्य है, इस सौंदर्य का कारण क्या है, करण क्या है, साधन क्या है। क्योंकि काव्य की आत्मा तो रस है, यह सुस्पष्ट है, लेकिन उसको जानने के कारण क्या है, कैसे हम जानेंगे, कहां से वो मिलता है। जैसे कि पहले अलंकार में चला, तो आलंकारिकों के समय में गुण हो या अलंकार हो, दोनों को प्रायः वो भट्टोद्भटादि जो हैं वो दोनों को प्रायः एक जैसा ही मानते थे और दोनों को अलंकार कह के ही स्वीकार करते थे। जब आचार्य वामन का ये काव्यालंकार सूत्र आया, तो ये ग्रंथ ऐसा आया जो सूत्र रूप में था, क्योंकि उससे पहले जो आचार्य भामह का आया काव्यालंकार वो कारिका रूप में, श्लोक रूप में था। और ये जो काव्यालंकार सूत्र आया ये सूत्र रूप में था। इनमें 3 पार्ट हैं, एक सूत्र है, दूसरी वृत्ति है और तीसरा उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि इतिहास क्रम में स्वभावतः ये समस्या का विषय बना रहता है कि कौन चीज किसने लिखा, कारिका किसने लिखी, वृत्ति किसने लिखी, या सूत्र किसने लिखी, वृत्ति किसने लिखी। लेकिन यहां स्पष्ट है कि सूत्र और वृत्ति दोनों आचार्य वामन का ही लिखा हुआ है। ये मंगलाचरण में स्वयं लिखते हैं कि प्रणम्य परमं ज्योतिर वामनेन कविप्रिया काव्यालंकार सूत्राणाम स्वेषाम वृत्तिर्विधीयते। स्वेषाम काव्यालंकार सूत्राणाम, अर्थात इन्होंने स्वयं सूत्र भी लिखा था और स्वयं वृत्ति भी लिखी थी। उदाहरण अन्य काव्यों से इन्होंने स्वीकार किया है। इस काव्यालंकार सूत्र नामक जो इनका ग्रंथ है, इसमें 5 अधिकरण हैं और 5 अधिकरण में 12 अध्याय हैं कुल मिलाकर। और अगर 5 अधिकरण के 12 अध्याय को हम जोड़ लें तो कुल मिलाकर 312 सूत्र हैं इसमें। इसका जो प्रथमाधिकरण है उसका नाम है शरीराधिकरण, अर्थात काव्य रूपी शरीर की चर्चा वो करते हैं। दूसरा है दोष दर्शनाधिकरण, काव्यगत जो दोष है उन दोषों का विवेचन इन्होंने दूसरे अधिकरण में किया है। तीसरा है गुण विवेचनाधिकरण, तीसरे में इन्होंने गुण का विवेचन किया है। जैसा कि मैंने कहा कि इनसे पहले जो अलंकार संप्रदाय था वहां गुण और अलंकार को अलग अलग नहीं किया गया था। इनसे ठीक पूर्व जो भट्टोद्भट थे उन्होंने दोनों को अलग नहीं किया था। आचार्य वामन ने आकर दोनों को अलग किया। ये कहते हैं गुण अलग चीज है
और अलंकार अलग चीज है। यानी ये जो कहना है कि दोनों मिलकर काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं, तो दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये स्पष्ट कहते हैं कि काव्य शोभा कर्तारो धर्माः गुणाः, काव्य की शोभा को करने वाला जो धर्म है वो धर्म गुण है, और तदतिशय हेतवः, उस धर्म को अतिशय करने वाला, उस धर्म को और चमकाने वाला जो चीज है वो अलंकार है। आगे चल के जब गुणाधिकरण में आते हैं तो स्पष्ट कहते हैं कि पूर्वे नित्याः, पूर्वे अर्थात गुण जो है वो नित्य है। और जब पूर्वे नित्याः कर दिया तो स्पष्ट हो गया कि अलंकार जो है वो अनित्य है। चौथा अधिकरण है इनका आलंकारिकाधिकरण, जिनमें इन्होंने अलंकारों की चर्चा की है। और पांचवा है प्रयोगाधिकरण। इस तरह इनका ये काव्यालंकार सूत्र नामक जो ग्रंथ है वो 5 अधिकरणों का पूरा होता है। पहला हुआ शरीराधिकरण, दूसरा हुआ दोष दर्शनाधिकरण, तीसरा हुआ गुण विवेचनाधिकरण, चौथा हुआ आलंकारिकाधिकरण, और पांचवा है प्रायोगिकाधिकरण। अब हम चलते हैं तीसरे पर। जो तीसरा मूल बिंदु है हमारा रीति संप्रदाय। इन्होंने ये सोचा या ये देखा, अपने विचारों से अवगाहन करने के बाद इन्होंने देखा कि कवियों के लिखने की जो शैली है वो शैली ही एक ऐसा चीज है जो सहृदयों के हृदय में आनंद देता है, आनंद उत्पन्न करता है। अर्थात आनंद उत्पत्ति का जो कारणभूत है, जो कारण है, साधन है, वो है कवियों के लिखने का प्रकार। सभी कवियों की लेखनी एक तरह की रचना करती हो ऐसी बात नहीं है। जो हम पहले भी कह चुके हैं कि हर एक कवि अपने अपने विचार से, अपने अपने विषयानुकूल, अपने अपने अभ्यासानुकूल सहृदयों के मनोरंजन के लिए अपनी अपनी रचना करते हैं। तो उनमें हर एक कवि की लेखनी एक जैसी चले ये जरूरी नहीं है। सामान्यतः हम आज भी अगर देखें तो हर एक कवियों की लेखनी अलग अलग होती है। कोई किसी विधा के गुरु होते हैं तो कोई किसी विधा के गुरु होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी एक ही तरह के लिखते हों और सभी एक ही तरह के आचार्य हों। आप जानते ही हैं कि महाकवि कालिदास जो है वो श्रृंगार रस के पुजारी है, वो श्रृंगार रस लिखते हैं। भवभूति आए तो वो कहते हैं कारुण्यम भवभूति रेव तनुते। भट्ट नारायण आए तो उनका वीर रस में रुचि है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार वो कहते हैं सर्वत्रैवाद भूतो रसः। तो हर एक रस के अनुकूल रचनाएं भी अलग अलग होगी। आज भी हम देखते हैं वर्तमान में तो कोई छंदोबद्ध रचना करने में निपुण है, कोई छंद विहीन रचना करने में निपुण है, कोई गद्यात्मक रचना करने में निपुण है। किसी का पद्य भी जो होता है वो लंबी सामासिक पदों से भरा हुआ होता है। किसी का जो पद होता है वो अत्यंत छोटे छोटे पदों में होता है। किसी के पदों में ऐसी कठिनता होती है कि जिसका अर्थ समझना मुश्किल होता है, और किन्हीं किन्हीं का पद ऐसा होता है जो हम पद पढ़ते जाते हैं अर्थ लगता जाता है। ये अंतर तो आज भी है और उन दिनों भी रहा होगा। तो आचार्य वामन ने जब
अपने समय के समस्त साहित्यों का, उपलब्ध साहित्यों का आलोडन किया तो उन्होंने देखा कि कवियों में ये जो लिखने की शैली है, लिखने का प्रकार है, वही मूलभूत कारण है कि अलग अलग ढंग से सहृदयों के हृदय का मनोरंजन करता है और आनंद देता है। इसलिए उन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति जो है वही वस्तुतः काव्य की आत्मा है। अब यह रीति है क्या? तो लिखा इन्होंने कि विशिष्टा पदरचना रीति ही, कि विशेष प्रकार से की गई जो पद की रचना है वो रीति कहलाती है। जैसा कि आगे चल के आया है, रीति है अंग संस्था विशेषवत। पद संघटना रीति, जो आचार्य आनंदवर्धन अपने ध्वन्यालोक में कहते हैं कि पदों की जो संघटना है, पदों का जो जोड़ है, वही रीति है। उसी को ये कहते हैं कि विशिष्टा पदरचना रीति, विशेष प्रकारेण विरचिता जा रचना सा भवति रीति। यानी हरेक कवि अपने अपने हिसाब से विशिष्ट पदों की रचना करते हैं। अब यह प्रश्न ये भी उठता है कि ये विशिष्ट जो आप कह रहे हैं, ये विशिष्ट से आपका तात्पर्य क्या है? तो विशेषेण युक्तः विशिष्टः, लेकिन ये विशेष है क्या? पद रचना तो सब कर ही रहे हैं अपनी अपनी तरह से, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि विशिष्टा पद रचना रीति, तो ये इसमें विशेष क्या है? तो कहते हैं विशेषो गुणात्मा, अर्थात गुण रूप जो आत्मा है, क्योंकि गुण जो है वो नित्य है, अब वो आत्मा का धर्म होता है तो वो तो नित्य है ही, उसके साथ यानी गुणानुकूल, जो बात हम पहले भी कहे थे कि चाहे वो अलंकार हो चाहे वो गुण हो, आत्मभूत जो रस है और रस का जो नियत धर्म है गुण, तदनुगुण तदनुकूल होना चाहिए, उससे विपरीत नहीं होनी चाहिए। उससे विपरीत होगा तो वो न गुण कहलाएगा न अलंकार कहलाएगा। तो विशेषो गुणात्मा, वो जो गुण है, आत्म तत्वभूत जो रस है, उसके अनुकूल, उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाला जो एक विशेष प्रकार की रचना है, जो रचना भी एक विशेष प्रकार की है, और जिस रस की बात कर रहे हैं, जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, उसके अनुकूल, उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाला होता हो, तब वो कहलाता है विशिष्टा पदरचना। और ऐसी पदरचना जो है वो कहलाती है रीति। चलिए, अब इस रीति के 3 भेद होते हैं जो आचार्य वामन ने किया है। वो कहते हैं 7 त्रेधा वैदर्भी गौड़ीया पांचाली चेती। 3 प्रकार की रीति होती है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर रचना तो 3 प्रकार की हुई, लेकिन इसमें जो आपने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली कहा है, वैदर्भी में स्पष्ट है कि विदर्भ देशोद्भवा वैदर्भी, गौड़ देशोद्भवा गौड़िया, पांचाल देशोद्भवा पांचालिया। तो ये तीनों नाम आपने किस आधार पर दिए हैं? तीनों नाम रखने का कोई तो आधार होगा। तो वहां वो अपने सूत्र की वृत्ति में स्पष्ट लिखते हैं कि विदर्भादिषु दृष्टत्वात् तत्समाख्या, विदर्भादिषु दृष्टत्वात् तत्समाख्या, अर्थात विदर्भादि प्रांतों में इस प्रकार की रचना देखी जाती है, इसलिए देश के आधार पर इसका नाम रखा गया है।
अर्थात विदर्भ प्रांत वाले कवि जो एक अलग प्रकार की रचना करते हैं, उस रचना शैली का नाम हुआ वैदर्भी। गौड़ देश वाले कवि जिस विशिष्ट पद रचना को करते हैं, जो उनमें विशेषता होती है, जो उनकी विशिष्ट पद रचना है, उनका नाम हुआ गौड़ी। और पांचाल देश के कवि जिस प्रकार की रचना करते हैं, उनका नाम हुआ पांचाली। अब कहते हैं कि ये तीनों में कुछ तो अंतर होगा, क्योंकि अंतर अगर नहीं होता तो तीन भेद करने की कोई जरूरत नहीं थी, और सभी की रचना अगर एक जैसी होती तो तीन नाम ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं थी इनको। इसलिए अंतर तो होगा दोनों तीनों में। इन्होंने कुल मिलाकर तत्काल के जितने साहित्य रहे होंगे उनका अवलोकन करने के बाद रचना शैली को तीन भाग में बांट दिया है। तो आखिर इन तीनों की अपनी अपनी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले ये कहते हैं वैदर्भी, क्योंकि वैदर्भी जो रीति है वो तीनों रीतियों में सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रसिद्ध है और सबसे सुंदर है। ये उनकी परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि समग्र गुणा वैदर्भी, सभी गुणों से युक्त ये वैदर्भी रीति है। सभी गुणों से युक्त से क्या मतलब है, ये भी आप समझ लीजिए कि उस समय 10 गुण हुआ करते थे। श्लेषः प्रसाद समता, माधुर्यम सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति रुदारत्वम, ओजः कांति समाधय। ये 10 गुण उस समय हुआ करते थे। कहते हैं वैदर्भी एक ऐसी रचना है, वैदर्भी शैली की जो रचना है उसमें 10 गुणों का सन्निवेश सहजतया किया जा सकता है। समग्र गुणा वैदर्भी, दशानाम अपि गुणानां प्रयोगः भवति जस्याम रचनायाम सा रचना वैदर्भी रीति ऋष्यते। तो ये हो गया वैदर्भी। इसकी विशेषता बताते हुए वो स्पष्ट कहते हैं कि अस्पृष्टा दोष मात्रा भी समग्र गुण गुंफिता, विपंची स्वर सौभाग्या वैदर्भी रीति ऋष्यते। अस्पृष्टा दोष मात्रा भी, यानी दोष की जहां मात्रा भी दिखाई न दे, दोष का कण भी जिस रचना में उपलब्ध न हो। यही बातें आचार्य दंडी ने भी कही है कि स्वित्रे नैकेन दुर्भगम, अगर काव्य में छोटा सा भी दोष मिल जाए तो वो सुंदर शरीर पर कुष्ठ के दाग की तरह हो जाता है। तो एक तो पहला गुण हुआ कि वैदर्भी रीति की जो रचना है ये निर्दोष होता है, इसमें दोष नाम का चीज नहीं है। समग्र गुण गुंफिता, जो हमने 10 गुण गिनाए वो 10 गुणों से यह रचना गुंफित होती है, अर्थात 10 गुण इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और तीसरा दिया कि ये रचना इतनी ललित होती है, इतनी सुंदर रचना होती है कि विपंची स्वर सौभाग्या, बीना का जो स्वर होता है, जैसे बीना का स्वर कर्ण प्रिय होता है, उसी तरह वैदर्भी रीति की जो रचना है वो सहृदयों के लिए अत्यधिक कर्ण प्रिय होता है। ऐसी रचना वैदर्भी रीति कहलाती है, जिसके उदाहरण में आचार्य वामन ने महाकवि कालिदास का एक पद उद्धृत किया है। इसमें आप देख लेंगे कि वास्तविक वैदर्भी जो है वो सर्वजन श्राव्य और सहृदय हृदयानुरंजक है। वो लोग श्लोक देते हैं, वो
जो अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुस्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथमभ्यस्यतु विस्रब्धम कुरुताम बराहपतिभिर मुस्ताक्षतिः पल्वले विश्रांतिम लभताम इदं च शिथिलज्जाबंधमस्मद्धनो। यहां देखिए कि पद की जो सरसता है, पद सुनते ही अर्थबोध भी हो रहा है। छोटे छोटे पद हैं और छायाबद्ध कदम्बकम यानी मध्यम समास का भी प्रयोग हुआ है। गाहंताम महिषाह निपान सलिलम स्पष्ट है, शिथिल प्रयोग है और लगभग अत्यंत छोटे पद का प्रयोग हुआ। मध्यम समास का भी प्रयोग हुआ है, तो यानी मध्यम समास तक का प्रयोग है। छोटे शब्द तो हैं ही, लेकिन सरसता जो है, प्रांजलता जो है, वो इसकी विशेषता है। सरसता और प्रांजलता, अर्थ की स्पष्टता, वो इसकी विशेषता है। ऐसी रचना वैदर्भी रीति के अंतर्गत आता है, अर्थात ऐसी रचना को हम वैदर्भी रीति कहते हैं। जब गौड़ी की बात करते हैं तो गौड़ी की खूबी क्या है? गौड़ी की रचना ऐसी रचना से अलग होती है, क्योंकि गौड़ देशवासी की जो रचना होती है वो थोड़ी टाइट, कठोर होता है। जैसा सरल, जैसा सरस, जैसा प्रांजल ये वैदर्भी की रचना होती है, वैसी रचना गौड़ी की नहीं होती। स्वभावतः आप देख लें कि महाकवि कालिदास, महाकवि भास, इससे महाकवि भारवी की रचना आपको इससे अलग मिलेगी, क्योंकि उनका रूप रंग ही अलग है, उनके लेखन का प्रकार ही अलग है, कहने का प्रकार ही अलग है। गौड़ देश वाले की खूबी क्या है? तो ओजह कांतिमती गौड़िया, स्पष्ट कहते हैं कि इसमें ओज गुण की विशेषता होती है। 3 गुण जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो 10 गुण को आगे चल के आचार्य मंबट ने 3 गुण में बांटा, माधुर्य, ओज और प्रसाद में, तो इनका जो गौड़ी रीति वाले हैं, इनके यहाँ ओज की विशेषता होती है। और ओज गुण में आप जानते हैं कि कठोर वर्णों का प्रयोग अत्यधिक होता है, वीर रस का प्रयोग होता है, रौद्र रस का प्रयोग होता है, लंबे लंबे पदावलियों का प्रयोग होता है। चूंकि उस समय 10 गुण थे, इसलिए कहते हैं ओजह कांतिमती। कांति नामक जो गुण है वो और ओज नामक जो गुण है वो, इस दोनों की बहुलता होती है गौड़ देशीय रचना में। इसीलिए गौड़ी रीति जो है उसमें इन दोनों की विशेषता होती है। विशेषता को बताते हुए कहते हैं स्पष्ट आचार्य वामन कि समस्तात्युद्भट पदाम ओजः कांति गुणान्वितम गौड़ीयामिति गायन्ति रीतिम रीति विचक्षणाः। समस्त अत्युद्भट पदाम ओजः, अति उद्भट पदाम, उद्भट पद से ही हो गया कि तेजस्वी पद होना चाहिए, गाढ़ बंधन वाला पद होना चाहिए, जोश वाला पद होना चाहिए। और इसमें तो अति भी लगा दिया, समस्त अत्युद्भट पदाम, यानी इसके सारे पद जो होते हैं वो अति तेजः संपन्न, जोश संपन्न, ओज संपन्न होता है। और कांति नामक जो गुण है, जो दीप्ति को बढ़ाने वाला है, उससे भरा हुआ होता है। ये गौड़ देश वालों की रचना में विशेषतः देखा जाता है। इसलिए रीतिवादी जो आचार्य हैं वो इसको
गौड़ी रीति कहते हैं। इसका उदाहरण भी आचार्य वामन ने महावीर चरित्र से लिया है। इस श्लोक को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ओज और वैदर्भी में कितना अंतर है। यहां का श्लोक उदाहरण में देते हैं कि दोर्दंडांचित चंद्रशेखर धनुर्दंडावभंगोद्यतंकार ध्वनिरार्जबाल चरित प्रस्तावना डिंडिमः द्राक्परजस्त कपाल संपुटमित ब्रह्मांड भांडोदर भ्राम्यत पिंडित चंडिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति। अब यहां आप जो पहला पद था वैदर्भी में गाहंताम महिषा निपान सलिलम, वो पद देखिए। यहां दोर्दंडांचित चंद्रशेखर धनुर्दंडाब भंगो जतष्टंकार ध्वनिराज बाल चरित प्रस्तावना डिंडिमः, इतना लंबा पद एक साथ प्रयोग हुआ है। और रेफ का प्रयोग देखकर, संयुक्त का प्रयोग देखकर और दीर्घ समास का प्रयोग देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वैदर्भी में और गौड़ी में कितना अंतर है। तो ऐसी रचना जो है वो कहलाती है गौड़ी रीति की रचना। यानी आज अगर आप अन्य किताब पढ़ते हैं तो आज आप ओजगुण वाली जो रचना पढ़ते हैं वो ओजगुण वाली रचना गौड़ी रीति की रचना कहलाती है। तीसरी रीति है पांचाली। पांचाली की परिभाषा करते हुए ये कहते हैं माधुर्ज सौकुमार्जोपपन्ना पांचाली। माधुर्ज सौकुमार्जोपपन्ना, माधुर्य और सुकुमारता, ये जो दो गुण हैं उससे युक्त ये पांचाली रीति की रचना होती है। इस रचना में एक तो माधुर्य होता है और दूसरा सुकुमारता नामक गुण होता है। माधुर्य आप जानते हैं कि कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, और सुकुमार पद वो है जिन पदों को सुनते ही आपको अर्थबोध हो जाए, यानी जो प्रांजलता है वो प्रांजलता होनी चाहिए, ज्यादा समास नहीं होना चाहिए, स्पष्ट माधुर्य है। और सुकुमार है तो सुकुमार पद सुनते ही कोमलता का ज्ञान हो जाता है। अब मधुर पद सुनते ही हो जाता है कि जो मीठास भरा हुआ हो, जो सुनने में अच्छा लगे। इस दोनों गुणों से युक्त जो रचना है वो कहलाती है पांचाली रचना। अश्लिष्ट श्लथ भावा, अश्लिष्ट यानी श्लेष से युक्त, लंबे लंबे पदावली का प्रयोग नहीं होता है। अश्लिष्ट श्लथ भावाम यानी पद जो होते हैं वो स्पष्टतः अलग अलग होते हैं। जैसे आप प्रसाद गुण में पढ़ते हैं वैसे पद का प्रयोग होता है। पूर्ण छायया श्रिताम मधुराम सुकुमाराम च पांचालीम कवयो विदुः। श्लेष नहीं होता है, स्पष्ट अर्थ को देने वाला होता है, मधुर वर्णों का प्रयोग होता है और सुकुमार वर्णों का प्रयोग होता है। ऐसी रचना पांचाली रीति के अंतर्गत आता है। इसका भी उदाहरण देख ले, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। इसका उदाहरण देते हैं ग्रामेस्मिन् पथिकाय नैव वसतिः पान्थाधुना दीयते रात्रावत्र विहार मंडपतले पान्थः प्रसुप्तो युवा तेनोत्थाय खलेन गर्जति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतं जेनाद्यापि करंक दंड पतनाशंकी जनस्तिष्ठति। अब देखिए कि यहां थोड़ी थोड़ी वैदर्भी रीति से मिलता जुलता है। प्रांजलता वहां भी थी, प्रांजलता यहां भी है,
यहां शिथिलता उसके बनिस्पत ज्यादा है। वैदर्भी के बनिस्पत यहां शिथिलता ज्यादा है और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं समास के प्रयोग में थोड़ा सा झलक गौड़ी की भी दिख जाती है। जैसे इसका जो अंतिम पद है, जेनाद्याप करंक दंड पतनासंकी, करंक दंड पतनासंकी, यहां डकार और अनुस्वार का जो प्रयोग है वो थोड़ी कठोरता ला देता है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो पांचाली रीति है वो वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण है, लेकिन मिश्रण होने पर भी गौड़ी की अवस्था कम है, गौड़ी की मात्रा कम है, वैदर्भी की मात्रा अधिक है। और वैदर्भी में जितनी स्पष्टता और प्रांजलता है उससे थोड़ी शिथिलता इसमें ज्यादा है। जितना थोड़ा बहुत श्लिष्ट पद प्रयोग होता है वैदर्भी में, उससे थोड़ा ज्यादा ही शिथिल पद पांचाली में प्रयोग होता है। मोटा मोटी भूमिका के रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों का जो मिला हुआ रूप है वो पांचाली है। इस तरह ये तीन रीतियों का वर्णन इन्होंने किया और स्पष्ट किया कि ये रीति जो है यही काव्य की आत्मा होती है। रीतिरात्मा काव्यस्य इनकी परिभाषा है। उसके आधार पर हमने ये तीनों चीज देखे। एक तो आचार्य वामन का परिचय, दूसरा आचार्य वामन कृत जो अलंकार सूत्र ग्रंथ है उसका सामान्य परिचय, और उनके द्वारा जो की गई परिभाषा है रीतिरात्मा काव्यस्य वो उसकी व्याख्या, और साथ साथ रीति के जो तीन भेद हैं वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, उनके भेदों को हमने यथावत उसका लक्षण, उसकी विशेषता और उसका उदाहरण, ये तीनों चीज देखे। जब रीति संप्रदाय की बात करते हैं तो मुख्यतः मूल रूप से कहिए कि रीति संप्रदाय का परिचय जब हम पढ़ेंगे तो हमें इतना लगभग पर्याप्त है जिससे हमको रीति संप्रदाय का पूर्ण परिचय मिल जाता है। आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु साहित्यम।